उज्जैन जिले की ग्राम बरेड़ी की रहने वाली दिव्या पिता शिव नारायण सोनगरा का विवाह यहां बिकठान में आयोजित कुशवा समाज सामूहिक विवाह में नालछा के पूर्णेश मंडवाल के साथ हुआ। विवाह समारोह में अपने दाम्पत्य जीवन के साथ फेरे लेकर 7 जन्मों तक रिश्ते निभाने तक की रस्में पूर्ण करने के बाद अपने जीवन में भविष्य में शिक्षिका बनने का सपना को पूरा करने के लिए सीधे विवाह पंडाल से धार पहुंचकर बीएड कोर्स का प्रथम वर्ष का पर्चा दिया। दुल्हन ने विवाह की रस्मों के साथ सुखद भविष्य के लिए दोनों दायित्व निभाए। यह अनोखा नजारा धार जिले के कस्बे नालछा में देखने को मिला। खुशी इस बात की थी कि यह समाज में बेटियों और बहुओं को भी पढ़ाना और उनके सपने साकार करने को लेकर मायके और ससुराल पक्ष और से जागरूकता का माहौल देखने को मिल रहा था। स्वजनों और समाजजनों के साथ सभी ने इस बात को लेकर जमकर सराहना की। आपको बता दें कि दिव्या अपने परिजनों के साथ दुल्हन के लिबास में ही धार के परीक्षा केंद्र पर पहुंची, जहां उसने बीएड के प्रैक्टिकल एग्जाम का पेपर दिया। दुल्हन के लिबास में देखकर वहां मौजूद अन्य स्टूडेंट व शिक्षक के बीच चर्चा का विषय रहा। दुल्हन को परीक्षा देते देख वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। दुल्हन की परीक्षा के बाद नालछा नगर में मंडवाल मुकाती परिवार द्वारा दुल्हन का ढोल धमाकों के साथ मंगल गृह प्रवेश करवाया और परिवार में खुशियों का वातावरण था। वहीं दुल्हा पुणे का कहना है कि उनकी पत्नी की रुचि पढ़ाई व नौकरी करने में है तो अच्छी बात है, इसमें जीवन भर में उनका पूरा साथ देता रहूंगा। आमतौर पर क्षेत्र में बेटियों और विशेषकर बहू को उनकी रुचि अनुसार आगे अध्ययन करने को लेकर जागरूकता देखने को नहीं मिलती। इस घटना के बाद छोटे कस्बे में बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर प्रेरणादायी संदेश प्रसारित हुआ है। नालछा और पूरे क्षेत्र में आपने एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत संदेश दिया है। अब आप आगे आपके बेटे बहू जो पढ़े लिखे हैं और आगे उनकी और भी इच्छा है, तो आप किस तरीके से उनको सहयोग करेंगे आगे? उनको पूरा सहयोग करेंगे, यहाँ तक भी उनकी इच्छा है जो काम करने की। क्या नाम है पूरा आपका? लोकेश सिंह। आपने आपकी नवविवाहिता पत्नी को जो आज परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए विवाह के बाद दिया, उसमें आपका क्या उद्देश्य रहा? आप उनका क्या साथ देना चाहेंगे? कहाँ तक आप उनको सपोर्ट करेंगे? उनका सपोर्ट करने का तो यही था कि इन्होंने बोला था कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, तो शादी तो ठीक है करना है, बाकी एग्ज़ाम और शादी दोनों एक ही तारीख को फिक्स है और आगे की डेट थी। और अगर मैं एग्ज़ाम कैंसिल करवा देता तो पूरा साल भर खराब हो जाता। तो उस चक्कर में मैंने सोचा और फैमिली वालों से बात करी, घर वालों ने भी सपोर्ट किया, उसके चलते हुए उनकी एग्ज़ाम पूरी कर। पहले विवाह रस्में हुई, फिर परीक्षा हुई, उसके बाद गृह प्रवेश हुआ, उसमें क्या कहानी रही? कितनी देर आप वहाँ इंतजार किया दुल्हन का? फिर आप करीब सामूहिक सम्मेलन 12 साढ़े 12 के आसपास ख़त्म हो चुका था। उसके बाद ही हमने इन लोग को पहुँचाया एग्ज़ाम के लिए। इन्होंने एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम देने के बाद ये वहाँ पर कुछ 3 साढ़े 3 बजे आए और 4 साढ़े 4 बजे के बाद इनकी विदाई हुई। तब तक करीब 2-3 घंटे हम सामूहिक में बैठे। आपके घर पे मंगल प्रवेश किस तरीके से किया? घर के लोगों ने किस तरीके से इनका गृह प्रवेश करवाया? मंगल प्रवेश तो इन्होंने घर के फैमिली वालों ने बहुत धूमधाम से किया। खुशी से वो फूल बरसाए और अच्छी तरीके से इन्होंने इनका स्वागत किया। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पूर्णेश मंडवाल है और फैमिली वालों को मुकाती के नाम से पहचानते हैं। कल आपने जो विवाह की सब रस्में निभाने के बाद परीक्षा दी है, एक ही दिन में विवाह भी होना था, उसी दिन आपके पेपर भी था, इसको आपने किस तरीके से तैयारी में लिया था? और से जोर से। एग्जाम की तैयारी पहले कर ली थी और शादी की तैयारी चल रही थी। इसीलिए पेपर की डेट आ गई, फिर एग्जाम और शादी को दोनों को एक साथ नहीं। आप जो बीएड के एग्जाम दे रहे हैं, इसमें अब आपका आगे क्या उद्देश्य है? क्या बनना चाह रहे हैं? इसका गोल मेरा यही है कि मैं गवर्नमेंट टीचरशिप में जाना चाहती हूँ। आपने निश्चित रूप से एक समाज में बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि एक तरफ विवाह हुआ, उसके बाद तुरंत परीक्षा केंद्र जाकर आपने परीक्षा दी। समाज की और भी बहनों को, बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करना चाहिए। विवाह के बाद जो एग्जाम दी है, उसमें समाज में आपका जो संदेश गया है, उसी के साथ साथ आपके पति हैं और समाज में जो परिवार के जो आपके सास ससुर माता पिता हैं, परिवार में क्या सहयोग रहा? आपके उनका क्या सहयोग मिला? जो माता पिता है, ससुराल परिवार, उनका पूरा सहयोग रहा।
पूरा नाम क्या है आपका?